नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत में महंगाई बेरोजगारी की बात मत करिए। भारत में गुर्बत और बदहाली की बात मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं कि आपकी महंगाई बेरोजगारी बदहाली की समस्याओं को सॉल्व करें। वो इस देश में आए हैं, अवतरित हुए हैं बहुत बड़े कार्यों के लिए, यानी कि जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। जी हां, तो इस बात की अपेक्षा मत कीजिए कि वो आपको रोटी देंगे, नौकरी देंगे, आपकी गरीबी में बैठ के कुछ रोएंगे। नहीं, उनका जन्म उस लिए नहीं हुआ है, अवतार है ना। अब वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे। पर क्या करें मोदी जी, यहां तो 10 कानून हैं। शादी के सबके अपने कानून, और हिंदुओं में शादी के 10 कानून साहब। कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाके शादी कर लेता है, कोई किसी और विधि विधान से शादी कर लेता है। क्रिमेशन के कई तरीके हैं, कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई पीस टावर पे अपनी डेड बॉडी छोड़ के आ जाता है। गोद लेने के 10 कानून है अलग अलग धर्मों के। इनहेरिटेंस, यानी कि जो चीजें आपको विरासत में मिलती हैं, उसके कानून अलग हैं। भारत में लगभग 250 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 12 करोड़ की पॉपुलेशन है, और पिछली जनगणना में कुछ लाख लोगों ने अपना धर्म सरना लिखवाया था, और इस बार फैसला ये किया है कि बहुत बड़ी संख्या में सरना धर्म जो करोड़ों में लिखवाए जाएंगे। कमाल है साहब, कोई कहीं भी शादी करवा सकता है, विवाह करवा सकता है, उसको एक माला में पिरोने की जरूरत क्या है। दरअसल संघ का नारा है एक देश एक विधान एक कानून एक सोच एक विचार एक रंग एक झंडा एक लिबास एक खाना, सब कुछ एक। दूसरे की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, दूसरे के लिए यहां स्पेस नहीं है, सब कुछ एक। विविधता के लिए यहां कोई जगह नहीं है। तो फिर उनका क्या होगा जो एक गांव है जहां पर 2 कुएं हैं, एक कुएं जो दलितों के लिए बाहर और एक कुआं जो गांव के अंदर उच्च वर्ग के लिए। पर उस घोड़ी का क्या करोगे जिसके ऊपर दलित नहीं चढ़ सकते लेकिन उच्च वर्ग के लोग चढ़ सकते हैं। तो ये क्या आपका एक परिवार में, यानी कि देश तो एक परिवार है, फिर ये 2 कानून कैसे कि एक बंदा घोड़ी चढ़ता एक घोड़ी नहीं चढ़ता है। फिर उनका क्या होगा जो अक्षय तृतीया के अंदर लाखों विवाह होते हैं, उसमें से हजारों विवाह राजस्थान और कई राज्यों में बाल विवाह जिसे कहा जाता है। ब्राह्मणवाद का विभत्स चेहरा आपके सामने आने जा रहा है ये यूसीसी के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब बराबर हैं तो फिर हिंदू क्यों, तो फिर मुसलमान क्यों, फिर सिख क्यों, फिर ईसाई क्यों, फिर सीधा एक ही धर्म क्यों ना हो, मानव धर्म, उसकी रचना कर लीजिए ना। फिर ये सारे के सारे धर्म क्यों हैं। कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सब लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपोजिशन के लिए नहीं है, आम सहमति से बनाने वाली चीजें हैं। और उसके बाद आप एक परिवार में 2 कानून, जी हां, एक परिवार में 2 कानून। इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से एक परिवार में 4 कमाने वाले हैं तो 2 व्यक्ति हो सकता है उसमें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो लॉ है उसको अपनाते हैं और 2 इंडिविजुअल अपनाते हैं। तो फिर एक परिवार 2 कानून क्यों। तो फिर अगर देश एक परिवार है तो फिर देश के लोग पेट्रोल पे अलग अलग टैक्सेस क्यों देते हैं। दिल्ली वाले 95 रुपए में पेट्रोल लेते हैं, मुंबई वाले 106 में, भोपाल वाले 108 में। तो फिर ये क्यों। मोदी जी कल जब भोपाल के अंदर चर्चा कर रहे थे और देश में पेट्रोल के दाम गिना रहे थे, देखो राजस्थान में कितना है दोस्तों, देखो यहां पर कितना है और वहां पर कितना है, लेकिन ये भूल गए कि देश का सबसे ज्यादा रेट ऑलमोस्ट 108 रुपए जहां वो भाषण कर रहे थे उसी भोपाल में था। क्या कहें, चाल चरित्र और चेहरा ही दागदार है। तो ऐसे में 2 कानून, 2 नहीं साहब, यहां तो 100 कानून है। और इतना आपको लगता है कि इतनी आसानी से आप इसको धरती पर लाकर और इंपोज कर देंगे, मुश्किल है। मैंने एक भूमिका रखी है, इस भूमिका के ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ जो 3 विद्वान मौजूद हैं वो हैं सभी सीनियर विश्लेषक और पत्रकार धनंजय कुमार जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, सुनील शुक्ला जी। स्वागत है आप सबका, जय हिंद। सबसे पहले धनंजय बाबू आपके पास आता हूं। मैंने एक थोड़ी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि बना दी है। इतनी विविधता वाले देश में यूनिफॉर्मिटी कहां से आएगी। और वैसे आईपीसी के लॉ सबके लिए बराबर ऑलरेडी हैं, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि अगर आप कत्ल करते हैं, अपराध करते हैं
तो फिर वो कानून सबके लिए बराबर है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो लेकिन ये जो भेदभाव के जो हिस्से हैं, इनको एक छत के नीचे आरएसएस लाना चाहता है, और आरएसएस का एजेंडा मोदी जी लाना चाहते हैं। एक देश, एक विधान, एक कानून, एक सोच, एक विचार, एक झंडा, एक रंग, एक लिबास, एक खाना, सब कुछ एक। धनंजय कुमार जी। आपने जो प्रस्तावना में एक एक कहा, उससे मैं कहूं कि जो है जो संविधान हमारा है, उसका जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, क्यों संविधान, तो विधान क्यों बनाया गया, विधान बनाने की पृष्ठभूमि क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। विधान बनाने का ये उद्देश्य आपने होता सही है, शब्द यूज किया, या सही शब्द यूज किया। मोदी जी की और आरएसएस की हर बात में आई है, संविधान वी से शुरू होता है। यस, तो संविधान, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। तो संविधान जो है उसमें विधान क्यों है, और विधान जो है संविधान में लिखा है, वो पहला न्याय क्यों रखा है, न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय के लिए संविधान, न्याय के लिए विधान बनाया गया है। उसमें उसके दूसरा जो शब्द है उसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति को हर तरीके की स्वतंत्रता है, नागरिक को स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको किस धर्म को माने नहीं माने उसकी स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता दूसरा शब्द है, न्याय के बाद जो दूसरा शब्द है वो है स्वतंत्रता। तो न्याय विधान के लिए, विधान जो है वो न्याय के लिए है, स्वतंत्रता लेकिन है। उसके बाद आता है समानता, और उसके बाद आता है बंधुत्व। समानता इसलिए कि सब में बराबरी होनी चाहिए। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, या आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि इस देश के हर नागरिक की संपत्ति बराबर होनी चाहिए। ये कह के देखे, जीवन भर कभी उनको कोई हराएगा नहीं। जितने लोग हैं, कोई आदमी 5 किलो अनाज के लिए आपके सामने हाथ फैला रहा है, झोली फैला रहा है। किसी आदमी के पास इतना पैसा है कि आपको जहाज पे अमेरिका इंग्लैंड घुमाता है, आपके चुनाव जिताता है। जरा इस पे, इसकी बराबरी की बात करो ना। हम ऐसा पहला झंडा लेके चलने वाले हम व्यक्ति होंगे कि इस देश के हर नागरिक की संपत्ति बराबर होगी। किसी के पास ज्यादा नहीं होगा, किसी के पास कम नहीं होगा, किसी के पास 15 घर, किसी के पास एक घर भी नहीं है। ये कहाँ समानता है, आप बात करो इसकी। मोदी जी है हिम्मत तो आइए, बीजेपी के तमाम लोगों को आह्वान करते हैं, आइए इस बिंदु पे बात करते हैं। हर किसी की संपत्ति बराबर होगी, न कोई अडानी होगा, न कोई मंगरू राम होगा। नहीं करेंगे, औकात नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका एक बात और समझिए कि आज तक, जब से 1925 से आरएसएस का गठन हुआ, मैं बार बार इस बात को बात करता हूं, आज तक मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री के पद पे है, एक सिंगल काम मोदी जी का बताइए जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 शब्द समाहित होते हैं। एक काम बता दीजिए इनका। ये बात करते हैं, कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया जहां विवाद नहीं है। धारा, जो जिसको ये लोग बोलते हैं धारा 370, जिसको बोला जाना चाहिए अनुच्छेद 370 अनुच्छेद आपने हटाया, उसका हासिल क्या हुआ? 5 साल से जो नागरिक अधिकार हैं वो सीज किए हुए हैं आपने। तो 370 आपने वहां क्या अधिनायकवाद लाने के लिए शुरू किया था, हटाया उसको। फिर ये बात करते हैं, जब बंधुत्व का मतलब क्या है कि हम हर चीज मिल बैठ करके करेंगे। अगर कोई चीज हटाना है, कोई चीज लगता है कि सबके लिए बुरा है, तो मिल बैठ के करेंगे। आप बंधुत्व को मानते हो क्या? अगर बंधुत्व को मानते होते, अगर बैठ करके बात करने में बिलीव कर रहे होते, तो विपक्ष का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाते। जो कल वो भाषण दे रहे थे, बकवास कर रहे थे, भाषण नहीं था। आप कह रहे हो लुटेरे, चोर लुटेरे, कौन है चोर लुटेरे? जेल में क्यों नहीं बंद कर रखा है? आप कह रहे हैं परिवारवाद, अरे आपने नहीं परिवार बनाया, कोई मना किया आपको परिवार बनाने से? आप भी अपने बेटे को बना देते प्रधानमंत्री, कोई रोका? जिसने भी अपने बेटे को बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाया है या कुछ और मंत्री बनाया है, वो चुनाव जीत करके आया है, उसने इलेक्शन लड़ा है, जनता ने वोट दिया है। जैसे आपको वोट दिया है, उनको भी वैसे ही वोट दिया है जनता ने। आप क्या परिवारवाद की बात करते हो? बगल में बिठा के रखते हो अनुराग ठाकुर को, पीयूष गोयल को बिठा के रखते हो, और परिवारवाद की बात करते हो। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, आप जनता को बरगलाते हो। कल वो क्या बोल रहे थे, एक और बात बोल के खत्म करो। कल उन्होंने क्या कहा? कल कहा कि पहले जो है 1 जीबी डाटा लेते थे मोबाइल में तो आपको 300 रुपया लगता था, महीने में आप 20 जीबी भी इस्तेमाल करते थे तो 5,000 6,000 आपको लगता था। अभी 1 जीबी अभी आपको महीना भर मिलता है 250 रुपया में। बताइए,
ये हमने सस्ता कर दिया, ये बचत कर दी। ये बचत की कौन 5,000 डाटा इस्तेमाल करता था? मोदी जी करते होंगे, हमने तो कभी 5,000 का डाटा इस्तेमाल नहीं किया सर। 5,000 तो इनकम ही नहीं थी किसी की उस टाइम सर, जब ये इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। तो ये जो कहानियां सुना रहे हैं, मुझे एक और कहानी याद आता है, मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का। एक नेता ने, बड़ा चर्चित हमारे यहाँ किस्सा है कि एक नेता ने कहा हमारे यहाँ कि हमारे जाति के सब लोगों को एक पैर पे खड़ा हो जाना है। तो कहते हैं कि वो मैदान में जितने लोग आए थे सब एक पैर पे खड़ा हो गए। एक और बड़ा चर्चित किस्सा है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्होंने कहा कि ये जो भाखड़ा नंगल बांध से जो पानी निकल के जा रहा है, पानी से तो बिजली निकाल ली, ठीक वैसे ही जैसे दूध से मक्खन निकाल लिया, दूध में बचा क्या। इसी तरह की भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भाषा है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री हो आप, इतना बड़ा सम्मान आपको इस देश के नागरिकों ने दिया है और आप उसका इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। और आपने जितना किया है सबको उलझा दिया है। राम मंदिर, क्या लगता है आपको राम मंदिर से कोई इस देश की समस्या का हल होना है? और एक एक कर रहे हो तो एक भगवान क्यों नहीं कर रहे हो? आप कहते हो 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ देवी देवता क्यों सबको मिला के एक बना दो। बोला ये देखो सब को हमने मिला करके एक बना दिया, जिसे है ना कि ऐसे दुर्गा की रचना की गई या ऐसे फलाना देवी की रचना की गई, ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो वैसा आप अब ये भी काम कर दीजिए कि 33 करोड़ देवी देवता की क्या जरूरत है? 33 करोड़ देवी देवताओं को मिलाकर के मोदी जी ने एक देवता बना दिया है, अब उसी की पूजा करेंगे हम। ऐसा करेंगे आप? तो जनता को बरगला रहे हैं। बाकी अगर बात है, मैं इस बात पे कहूं कि अगर ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, कल मैं एक जगह चर्चा में था कि भाई अगर स्त्रियों को अधिकार नहीं है, जैसे कि इस्लाम में कहते हैं कि वहां पे उनको गोद लेने का उस तरह से अधिकार नहीं है जिस तरह से हिंदू कोड बिल के अनुसार है, कि अगर गोद लेता है इस्लाम धर्म में तो नैसर्गिक अधिकार उसको नहीं मिलते हैं जो आमतौर पे अपने बच्चों को अधिकार मिलते हैं। स्त्रियों के अधिकार वहां जो है कम है पुरुषों के बनिस्बत, लेकिन उनकी अपनी एक व्यवस्था, अगर उसको आप परिवर्तन करना चाहते हो तो उस समाज के साथ बैठिए, डिबेट कीजिए और लाइए उन चीजों। लेकिन किसी के धर्म में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं, आप कहाँ, आप तो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आया हूं, आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे। अरे तो क्यों मुसलमानों को आप सुधारने जा रहे हो भाई? आप सुधारो हिंदुओं को। हिंदुओं में क्या कम कुप्रथाएं हैं? आज जो है बताइए कि हिंदू कोड बिल ने कह दिया है कि स्त्रियों को भी बराबर अधिकार है हिंदू परिवारों में। क्या अधिकार है उनको बराबर? बताएं मोदी जी। अगर यशोदाबेन को अधिकार मिला जो मोदी जी को उपलब्ध है अधिकार, बकवास करते हैं। तो ये सब जो है राजनीतिक एजेंडा है। आरएसएस शुद्ध तौर पे राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला संगठन है और देश को जितना नुकसान पहुंचाया आरएसएस ने उतना पाकिस्तान ने भी